मैं हरिजन शब्द का प्रयोग करने में मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। न जाने किन कारणों से लोग हरिजन जाति के जगह पे अनुसूचित जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ये हरिजन शब्द का नाम बापू के द्वारा दिया हुआ है। उस जमाने में जब छुआछूत हुआ करता था, लोग दूरी बनाते रहते थे, तो बापू ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो ईश्वर के जन हैं, उनके लोग हैं, हरि के जन। इसलिए मैं अपने इस संबोधन में अब ये प्रयास करूंगा कि हरिजन शब्द ही अनुसूचित जाति के जगह पे मैं प्रयोग करूं। दोस्तों नमस्कार। सूबे झारखंड की सियासत में एक शब्द जो हालिया दिनों में या कहें चंद दिन पहले उभरा है वह है हरिजन। यह वही शब्द है जिसको लेकर दलित जाति के जो बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा असहमति जताई जाती रही है। दलित समुदाय का एक बड़ा तबका अपने को हरिजन कहे जाने का विरोध करता रहा है। उसका मानना रहा है कि हरिजन शब्द में वह अनुगुंज नहीं है जो दलित शब्द में है। यहाँ हम बता दें, हरिजन शब्द का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने किया था और गांधी जी के द्वारा हरिजन नाम की एक पत्रिका भी निकाली जाती थी। लेकिन यदि दलित विमर्श की बात करें तो ज्योतिबा फूले से बी.आर. अम्बेडकर ने इस दलित हरिजन शब्द का प्रयोग करने से इनकार किया और इसके बदले दलित शब्द को सामने रखा गया। 1982 के आसपास सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी होती है और हरिजन शब्द के बदले दलित शब्द प्रयोग करने का आग्रह किया जाता है। वर्ष 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भी हरिजन शब्द के बजाय दलित शब्द का प्रयोग का आग्रह किया जाता है। इस हालत में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं और सूबे झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राधा कृष्ण किशोर के द्वारा खुलेआम यह क्यों कहा जा रहा है कि मैं जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्या इसके पीछे कोई सियासत, कोई सोची समझी चाल है या भूलवश हो रहा है? क्योंकि राधा कृष्ण किशोर का एक लंबा समय भाजपा में भी बीता है, तो क्या माना जाए कि राधा कृष्ण किशोर की जो स्मृति है अभी भी भाजपा में टिकी हुई? आखिर वे हरिजन के दलित के बजाय हरिजन शब्द का प्रयोग करने के इतने आग्रही क्यों हैं? और वह भी तब जब कांग्रेस संविधान बचाओ का नारा लगा रही है, राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और यह वही कांग्रेस है जो ज्योतिबा फूले से लेकर बी.आर. अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती है। इस हालत में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर बी.आर. अम्बेडकर ने जिस दलित शब्द का प्रयोग किया था उसे छोड़कर, उसे त्याग कर इस हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इस वक्त हमारे साथ हैं सामाजिक चिंतक, लेखक और एक्टिविस्ट सुधीर पाल। सुधीर जी दलित और आदिवासी समाज के मुद्दे पर प्रखरता से लेखन करते रहे हैं और उसकी संवेदनशीलता को समझते हैं। तो सुधीर जी, भारत मित्र में एक बार फिर से आपका जोहार। क्या हो रहा है यार? ये कांग्रेस में उल्टी गंगा क्यों बह रही है? जब राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि भाजपा के कारण देश में संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, यह तो उन्हीं के नेता हैं जो हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी तब जबकि दलित समुदाय का एक बड़ा तबका इस हरिजन शब्द से विरक्ति रखता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि राधा कृष्ण किशोर जी ने संभवतः पहली बार इस राज्य में हुआ होगा
जब अनुसूचित जाति के मसलों को लेकर कांग्रेस ने कोई इनिशिएटिव लिया है ना, राधा कृष्ण किशोर जी की जो पहल है उसको हम कांग्रेस की पहल मानते हैं। और उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग और टैग की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए समिति की बात की है। इसमें दो राय नहीं कि जब हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो इस राज्य में दलितों का एक अच्छी खासी आबादी है। और ये दलित वाकई कई जगहों पर पीवीटीजी की स्थिति में है या उससे बदतर स्थिति में भी कई जगहों पर है। और सामान्य जातियों की तुलना में ज़्यादा उनकी स्थिति खराब इसलिए भी होती है क्योंकि आदिवासियों के साथ वो छुआछूत या आदिवासियों के साथ वो सामाजिक बिलगाव नहीं है जो सामाजिक बिलगाव या छुआछूत दलितों के साथ, हरिजनों के साथ है। हाँ, तो इसलिए इस हिसाब से ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन जो बात आपने कही और मैंने भी वीडियो में देखा, मुझे नहीं पता कि ये राधा कृष्ण किशोर जैसे मंजे हुए जो राजनेता हैं उनसे एक चूक हुई बोलने में या उन्होंने जानबूझ के किसी खास मकसद से शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस शब्द को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप संविधान सम्मत अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो संविधान में तो कहीं हरिजन की बात नहीं की गई, संविधान में अनुसूचित जाति की बात की गई है। और अनुसूचित जाति जब हम कहते हैं तो उसके अंतर्गत दलितों की बात होती है। और फूले की चर्चा आपने की, अंबेडकर की चर्चा आपने की, या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे या पॉलिटिक्स छोड़ के सामाजिक जनजीवन में भी देखेंगे, तो आज की तारीख में हरिजन शब्द प्रचलन में नहीं है और प्रचलन में दलित शब्द ही है, क्योंकि दलित में वो अनुगुंज है जो वाकई सामाजिक अत्याचार, सामाजिक बिलगाव, सामाजिक बिखराव या सामाजिक तौर पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका भाव आता है। और ये वही समुदाय है जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वर्षों से, सदियों से झेलता आ रहा है। तो उसकी जो संवेदनशीलता दलित में है, उसकी जो आहट दलित शब्द में है, वो हरिजन शब्द में नहीं है। क्योंकि हरिजन जब आप कहते हैं तब आप उस शब्द को सहानुभूति के स्तर पर या जो डिस्क्रिमिनेट करने वाले लोग उसको एक ढंग से आप कहा जाए तो छूट देते हैं या उस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, आप उस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं करते हैं, बल्कि आप उसको थोड़ा छूट देते हैं और उन कारकों की पहचान से बाहर आ जाते हैं जिन कारणों से दलित जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन झेलता आया। तो मुझे लग रहा है कि जो सवाल आपने खड़ा किया, चूंकि राधा कृष्ण किशोर जी संवैधानिक पद पर हैं, इस राज्य के वित्त मंत्री हैं, लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, खुद दलित समुदाय से हैं, दलित की राजनीति भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो मसले उन्होंने उठाए हैं वो बिल्कुल सही मसले हैं। लेकिन कई बार होता है कि इसके अतिरिक्त जो बात आप कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज में, राजनीति में, आम जनजीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो उनका हरिजन शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस पूरे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा वर्चस्व है उसको एक ढंग से कहा जाए तो छूट देने की ओर इशारा कर देता है, जो मुझे लगता है कि घातक है। ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि एससी की जो बात संविधान में की गई है वो एससी शब्द ही इस्तेमाल हो, शेड्यूल कास्ट ही शब्द इस्तेमाल हो। नहीं, एक चीज और देखे जाने की बात है कि राधा कृष्ण किशोर की शुरुआत कांग्रेस से होती है, कई पार्टियों का सफर करते हैं, भाजपा में भी जाते हैं और जीत के आते हैं। तो क्या भाजपा में जो सीख मिली थी, जो पाठ मिला था, वह भी उनकी स्मृति में भी टीका हुआ है? और खासकर कांग्रेस जो बीज तो बढ़िया तैयार करती है पर बैटिंग हमेशा गलत कर जाती है, तो क्या कांग्रेस एक बार फिर से भूल कर गई? देखिए, एक ऐसे समय में राधा कृष्ण किशोर जी का ये बयान आया है जब सबसे ज्यादा संविधान को लेकर कांग्रेस बात कर रही है और उसके सभी बड़े नेता और संविधान बचाने और संविधान के रक्षा के लिए अग्र पंक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे स्थिति में उनके ही बीच से एक अति वरिष्ठ नेता का यह बयान, और आपने जैसा कहा कि चूंकि वो नेता कई पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं और जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं
ये बिल्कुल उसी ढंग से है कि एक खास राजनीतिक दल को ये सब सूट करता है। सूट करता है। जैसे आदिवासी की जगह बनवासी शब्द सूट करता है उस राजनीतिक दल को, ये हरिजन शब्द भी उनको उसी को सूट करता है। क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा में एक ब्राह्मणवादी चेतना है और जिसकी वजह से वो उनकी राजनीति को धार भी देता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि राधा कृष्ण किशोर जी एक वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस जो है एक सीजन पॉलिटिकल पार्टी है, संविधान रक्षा की बात करती है, तो संविधान सम्मत शब्दों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। और चूंकि ये शब्द संविधान में नहीं है तो इस शब्द का इस्तेमाल का कोई मतलब नहीं बनता। सुधीर जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा, पिछले लोकसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। बिल्कुल। और उसी क्रम में वे हरिजन और गैर हरिजन की बात किए थे। तब जो दलित आइकॉन चंद्रशेखर रावण सामने आते हैं और वे सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये हरिजन शब्द तो असंवैधानिक है, फिर इसका प्रयोग क्यों हो रहा है, और यदि ये हरिजन है तो शैतान जन कौन है। बिल्कुल। देखिए है क्या ना कि हरिजन जब आप कहते हैं ना तो हरिजन कहने से आप किस्मत और भाग्य पर छोड़ देते हैं कि ये भगवान की मर्जी थी इसलिए इसको इतना झेलना पड़ा, ये इसलिए अब खुद गांधी जी भी चतुर्वर्णीय व्यवस्था को हिंदू धर्म का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा मानते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से इस शब्द पर आपत्ति की जाती है क्योंकि एक तो यह शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है, दूसरा ये शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप मानते हैं कि नियति है इसलिए वो हरिजन, नियतिवाद की ओर की इच्छा रही इसलिए इनको इतना कष्ट झेलना पड़ा। इनको सामाजिक, ये समाज की गलती नहीं है, भगवान की गलती है, भगवान की मर्जी है। तो ये मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में ये शब्द फिट नहीं होता है और मंत्री महोदय को इन शब्दों से बचना चाहिए। हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पाल जी, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी बताया कि सुधीर पाल दलित अस्मिता और आदिवासी अस्मिता के जो सवाल खड़े होते हैं उस पर बहुत ही सूक्ष्मता से नजर रखते हैं। इस बार कांग्रेस एक बड़े मसले को लेकर तो जरूर सामने आई है और उसके सामने झारखंड में 10 से 12% जो दलित वोट है उसे सहेजने का अवसर तो अवश्य है, लेकिन जिस तरह से हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया और कहा गया कि यह शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया जा रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और फिर से वही सवाल, क्या पिच तो तैयार था और कांग्रेस ने गलत बैटिंग कर दी, जो अक्सर उसके द्वारा की जाती है। देखते हैं आने वाले दिनों में दलित समुदाय की ओर से इस हरिजन शब्द का प्रयोग कर लेकर क्या प्रतिक्रिया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।